नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, मध्य पूर्व में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी हैं। इस संघर्ष की आग अब भारत तक पहुंचने लगी है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये युद्ध सिर्फ 3 देशों के बीच नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका, चीन और रूस की बड़ी राजनीतिक लड़ाई है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ऊर्जा आपूर्ति मध्य पूर्व पर निर्भर है। ईंधन के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास की रफ्तार थम जाएगी। वहीं ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद हो चुका है, जो दुनिया की तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा तेल आयात इसी रास्ते से आता है। राहुल गांधी का बयान मध्य पूर्व के मौजूदा संकट पर सीधा हमला है और उन्होंने कहा कि सतह पर यह अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध लगता है, लेकिन असल में ये वैश्विक शक्तियों की जंग है। अमेरिका अपनी सुपर पावर की स्थिति बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन लगातार आगे बढ़ रहा है। रूस भी इसमें शामिल है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य पूर्व दुनिया का ऊर्जा केंद्र है और अब यहां पर दबाव बढ़ रहा है। होर्मुज़ जल डमरू मध्य तेल की आपूर्ति के लिए बेहद जरूरी है। अगर तनाव बढ़ा तो इसका असर दूर दूर तक पड़ेगा, खासकर भारत पर, क्योंकि हम मध्य पूर्व से ऊर्जा आयात कर बहुत निर्भर हैं। राहुल गांधी ने चेताया कि भारत में तेल का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से आता है। अगर आपूर्ति रुकी तो कीमतें आसमान छुएंगी, ईंधन महंगा होगा और विकास की गति कम हो जाएगी। और उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि भारत को अपनी प्रतिक्रिया में सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं ये सिर्फ 3 देशों का संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक बदलाव का संकेत है। हम एक अस्थिर और खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए भारत की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। राहुल गांधी का ये बयान केरल के इडुक्की में एक कॉलेज में छात्रों से बातचीत के दौरान आया है, जहां उन्होंने विस्तार से समझाया कि ये जंग कैसे भारत को प्रभावित करेगी। आपको बता दें कि युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया, जबकि इजराइल ने ऑपरेशन रोइंग लॉइन कहा है। वहीं हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, मिसाइल प्रोग्राम को नष्ट करना और ईरान की सरकार को गिराना था। हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या हो गई है, जो एक बड़ा झटका था। ईरान ने जवाब में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इन हमलों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं ईरान के होर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर दिया गया है, जिससे दुनिया की तेल आपूर्ति ठप हो गई है। ये जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच है और सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जो कि वैश्विक तेल खपत का लगभग 5वां हिस्सा है। ईरान ने अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा अपने युद्धपोत को डुबोए जाने पर गुस्सा जताया और कहा कि ये भारत के पिछवाड़े में हुआ है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है, जबकि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा इस युद्ध से सीधे प्रभावित हो रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और हम लगभग 88% तेल आयात करते हैं। इसका आधा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है, मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से। वहीं ये सभी शिपमेंट होर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरते हैं। रोजाना 2.5 से लेकर के 2.7 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से भारत पहुंचता है। अगर ये रास्ता बंद रहा तो आपूर्ति रुक जाएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी। जानकारी के अनुसार ब्रेंट क्रूड पहले ही ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। ये 40 से 45 दिनों के लिए पर्याप्त है, लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं। एलपीजी और एलएनजी भी इसी रास्ते से आते हैं। अगर व्यवधान रहा तो महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और जीडीपी ग्रोथ 1 से 2% तक कम हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को रूस से ज्यादा तेल आयात करना पड़ सकता है, जो हाल में अमेरिकी दबाव के कारण कम हुआ था। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि पुरानी है। ईरान और इजराइल के बीच दशकों से तनाव रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल लंबे समय से चिंतित है। 2018 में ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। 2025 में ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने और ईरान ने यूरेनियम संवर्धन बढ़ा दिया है।
जिसके बाद अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा बताया है। रूस और चीन ने अमेरिका इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। रूस ने कहा कि यह हमला बिना उकसावे का है, जबकि चीन ने इसे अमेरिका की हेकड़ी बताया है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ये असल में सुपर पावर की लड़ाई है। अमेरिका अपनी स्थिति बचाना चाहता है और चीन उसे चुनौती दे रहा है। मध्य पूर्व ऊर्जा का केंद्र है, इसलिए यहाँ जंग हो रही है। यूक्रेन में भी रूस और अमेरिका के बीच टकराव चल रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की चुप्पी हमें वैश्विक स्तर पर कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले की निंदा होनी चाहिए और ईरान के हमलों की भी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव जीवन की रक्षा के मुद्दे पर स्पष्ट होना चाहिए। पीएम मोदी ने अब तक कुछ नहीं कहा है, जबकि ईरान का युद्धपोत भारतीय महासागर में डुबोया गया है, फिर भी चुप्पी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने रणनीतिक स्वायत्तता सरेंडर कर दी है। भारत को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि चीन हमारी सीमा पर है और अमेरिका हमारा सहयोगी है। हम इस जंग में फंस सकते हैं। राहुल गांधी का बयान कांग्रेस की विदेश नीति को दर्शाता है, जो कि संतुलित और नैतिक आधार पर आधारित बताई जाती है। आपको बता दें, भारत पर आर्थिक प्रभाव गहरा होगा। तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट, कृषि और उद्योग प्रभावित होंगे। महंगाई 2 से 3% तक बढ़ सकती है। चालू खाता घाटा बढ़ेगा और रुपया कमजोर हो सकता है। स्टॉक मार्केट पर भी दबाव बढ़ रहा है। भारत का यूएई के साथ लगभग 80 अरब डॉलर का व्यापार है, जो कि 200 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, लेकिन अब खतरे में पड़ सकता है। वहां लगभग 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं और उनकी सुरक्षा भी चिंता का विषय है। वहीं सरकार ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो रेमिटेंस प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए। हालांकि इन रास्तों की दूरी ज्यादा है और लागत भी ज्यादा है। वहीं इस पर वैश्विक प्रतिक्रियाएं भी मिली जुली हैं। यूरोप ने युद्ध की निंदा की है, लेकिन अमेरिका का साथ दिया है। चीन ने कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता बिगाड़ रहा है। रूस ने ईरान को समर्थन दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की अपील की है। वहीं भारत ने कहा कि वो शांति चाहता है, लेकिन अभी तक स्पष्ट रुख नहीं लिया है। राहुल गांधी ने इसी पर सवाल उठाया है, जिसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को उदासीन रहना चाहिए और ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अगर युद्ध लंबा चला तो वैश्विक मंदी आ सकती है और भारत की जीडीपी 7% से नीचे गिर सकती है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।